शाहजहांपुर सीधी बात आइए दिखाते हैं यह खबर। पुर सीधी बात में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन दबाएं और लाइक करें जिससे खबर आपको पहले मिले। शाहजहांपुर सीधी बात, खबर सच के साथ। मुद्दे हम लोगों की ये है कि हम लोग जाते हैं अदालतों में, अदालतें समय से नहीं बैठी होती हैं। ये लोग अंदर बैठे होते हैं, हम लोग वेट करते हैं, बहुत इसमें टाइम हमारा वेस्ट होता है। वहाँ हम लोगों के बैठने की समुचित व्यवस्था नहीं रहती, कुर्सियाँ इतनी नहीं है कि वहाँ वकील लोग बैठ पाएँ। खड़े खड़े बहुत टाइम खराब होता है। नकल विभाग में वहाँ पर इतनी अनियमितताएँ हैं कि जो जैसे चाहते हैं वो पहले ले जाते हैं, जिसे अगर नहीं वहाँ पे परसू कर पाता उसे बहुत दिन लगते हैं। इसकी एक व्यवस्था होनी चाहिए, जो कि व्यवस्था उस पर हम लोग बात करेंगे कि समय सबको नकल मिले। और भी कई व्यवस्थाएं हैं जो हम लोग अपने बैठ के तय करेंगे और लोगों से वार्ता करके उन सबको चुस्त दुरुस्त करवाएंगे। हमारे काफ़ी वो है हमारे एजेंडा में। अगर आप बताएं तो वो ज़्यादा लंबे हो जाएंगे। अब आपको अभी शार्ट में आपने बताया तो हमने संक्षिप्त में ये सब आपको बता दिया। आप जीतेंगे तो क्या करेंगे? हम जीतने के बाद अपने भाइयों से सब पहले अपनी कार्यकारिणी मीटिंग करेंगे और उसमें ये तय करेंगे अपने भाइयों से हम अपनी समस्याएं लें। समस्याएं क्या क्या हमारे, हम लोग भी उसमें रूबरू हैं, हम लोग भी जाते हैं अदालतों में। इसके अलावा अपने भाइयों से भी इकट्ठी करके समस्याओं को सब एक लिस्ट बनाएंगे, बड़े जज साहब से, जिला जज साहब से मिलेंगे और इनसे अपनी समस्याएं रख के ये बताएंगे मेरा इनके निस्तारण हो। मेरी सब जायज़ समस्या, जायज़ मांग है, ये जायज़ मांग हमारी मानी जानी चाहिए। हम कोई वो नहीं मांग रहे उनसे, और जब हमारी ये नहीं मानी जाती है अगर जायज़ मांग, तो हम लोग फिर अगला इसके उठाएंगे। अधिकार अपना हम लोगों को लेना है, वो रिक्वेस्ट से या नहीं रिक्वेस्ट से, तो अपना जिस तरीके से आंदोलन से क्रम और राह अपनानी पड़ेगी। संजीव कुमार अग्निहोत्री। कौन से पद पे लड़ रहे हैं? अध्यक्ष पद पर। मेरा नाम मुरारीलाल राजपूत एडवोकेट है। मेरा चुनावी मुद्दा ये है कि जो इस समय कचहरी परिसर में तमाम व्यवस्थाएं हैं, ये सब व्यवस्थित रूप से होगा। जजेज टाइम से बैठ नहीं रहे हैं, समय से बैठेंगे, समय से आदेश होंगे। बहस करने के बाद महीनों, 2 महीने, 3 महीने तक आदेश नहीं होते हैं, वो सब समय से होंगे और हर काम विधिवत रूप से होगा और बदलाव अवश्य दिखेगा। आप जीतते हैं तो क्या होगा? आप जीतने के बाद क्या इसी तरीके जैसे पिछले चुनाव में रहा है ऐसा ही माहौल रहेगा कि आप जीतने के बाद कुछ बदलाव होगा क्या? मेरे जीतने के बाद कचहरी परिसर में और जुडिशरी में बदलाव दिखेगा, यही हमारा मुद्दा है। जैसा चल रहा है वैसा नहीं चलेगा, सुधार होगा इसमें। तो जिलाध्यक्ष पद पे खड़े हैं? हाँ, अध्यक्ष पद पर। तो यहाँ के लोगों से क्या कहना चाहेंगे? यहाँ के क्या लोगों से संदेश कहना देना चाहते हैं कि वो हमें जिताएं और हमें वोट करें और सपोर्ट करें। हम उनकी हर समस्याएं, जूनियर अधिवक्ताओं की बैठने की जगह, यहाँ छिड़काव नहीं हो रहा है दवाई का, डेंगू चल रहा है, ये सब व्यवस्थाएं, साफ सफाई की व्यवस्थाएं, ये सब सुचारू रूप से करवाएंगे। बार अपने सेंट्रल बार एसोसिएशन शाहजहांपुर के अध्यक्ष पद का उम्मीदवार हूँ और मैं व्यवस्था परिवर्तन, भ्रष्टाचार निवारण के लिए अध्यक्ष पद पर अपने को प्रत्याशी के रूप में प्रस्तुत किया है। मैं चाहता हूं कि बार और बेंच में व्याप्त भ्रष्टाचार समाप्त हो, इसलिए हमारा उद्देश्य है। मैंने संकल्प लिया है, मैं किसी के घर पर वोट मांगने नहीं जाऊंगा। मैं केवल अपने कचहरी प्रांगण में अपने अधिवक्ताओं से अनुरोध करता हूं, केवल अधिवक्ता होने के नाते अपना मतदान करें। किसी जाति, वर्ग, अगड़े पिछड़े के चक्कर में पड़ करके या किसी जाति के बहुमत के आधार पर अपने को आंकते हुए या किसी गुटबंदी के आधार पर अपने को तौलते हुए यदि आप ये करेंगे तो आपका नुकसान ही होगा। आप एक निष्पक्ष व्यक्ति के लिए, जो कि आपकी बात को दमदारी से सदन में रख सके और उच्च अधिकारियों तक आपकी बात को पहुंचा सके, आपके हित के लिए हमेशा संघर्ष करता रहे। मेरा चरित्र, मेरा यानी कि सामाजिक जो भी स्टेटस है, जो भी हमारी सामाजिक गतिविधियां अभी तक की हैं, सभी लोग जानते हैं। मैं निडर होकर के बिना किसी के लोभ लालच में आए हुए
अपना पक्ष रखने का हमेशा से हिमायती रहा हूँ और उससे के लिए हमेशा तैयार रहूँगा। अधिवक्ता हित ही हमारा सर्वोपरि कार्य है। अधिवक्ताओं के लिए मैं संघर्ष करूंगा। मैं अधिवक्ताओं का नेतृत्व प्राप्त करने के लिए अब अधिवक्ताओं की मत रूपी शक्ति को ग्रहण करके हैं और उस शक्ति को संचित रूप से ये अजीजुर रहमान अंसारी एडवोकेट कहते हैं और मैं 2 बार सेंट्रल बार एसोसिएशन का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रह चुका हूँ। कई बार कार्यकारिणी का सदस्य रहा। अधिवक्ताओं के हित के लिए हमेशा से तत्पर रहा हूँ, क्योंकि ये अब मेरी कर्मभूमि स्थली बन चुकी है। क्योंकि इस साल मैंने अध्यक्ष पद के लिए मन बनाया है। क्यों बनाया है? इस समय की चाहत और इस वक्त की ज़रूरत है। यहाँ की व्यवस्था में हम कुछ सुधार चाहते हैं। वैसे हमारे अधिवक्ता बंधुओं का समूह है, इंटेलेक्चुअल क्लास का समूह है, डबल ग्रेजुएट लोगों का समूह है। यहाँ पर कोई राजनीतिक भाषण देने की आवश्यकता नहीं है। हमारा ये समाज वोट की कीमत को समझता है और ये वोट बहुत ही पवित्र चीज़ है और इस संगठन की पवित्रता और गरिमा बरकरार रहना चाहिए, मेरा मुख्य उद्देश्य है। हाँ, एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि संविधान में जो व्यवस्था दी गई है, मैं चाहता हूँ उसका पालन हो। संविधान में व्यवस्था है व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीनों अंग ऐसे हैं कि इनके बीच में जो दूरी है वो रेल की पटरियों के समान है। संविधान में ये व्यवस्था दी गई है कि ये दूरी अगर कम और ज़्यादा हुई तो ट्रेन पलट जाएगी, कभी नहीं बच सकती। मैं चाहता हूँ कि ये व्यवस्था बरकरार रहे। भारतीय संविधान में भी यही व्यवस्था दी गई है। मैं चाहता हूँ कि इस व्यवस्था का यहाँ पर भी पालन हो। साथियों, नहीं है कि ये दूरी इतनी बढ़ा दी जाए जो संवैधानिक ना हो, मैं वो भी नहीं चाहता हूँ। सबके सामंजस्य से अधिवक्ता बंधु न्यायपालिका से भी संपर्क रखें। अगर कोई समस्या ऐसी आती है तो न्यायपालिका और हमारा बार संघ मिल बैठकर समस्याओं का निराकरण करें। हम नहीं चाहते हैं कि कहीं पर जिले की न्यायपालिका और अधिवक्ता बंधुओं के बीच में कहीं पर कटुता पैदा हो। हम स्नेह, प्रेम और सहयोग से काम करना चाहते हैं और इसमें अधिवक्ता बंधुओं का हित सर्वोपरि हो। कहाँ पर हमारे अधिवक्ता बंधुओं को परेशानी है, उनकी परेशानियों को देखा जाए, उसका निराकरण किया जाए, ये मेरा उद्देश्य रहेगा। इस कैंपस में हमारे अधिवक्ता बंधुओं, चूँकि हर साल सैकड़ों की तादाद में हमारे बंधु यहाँ पर आएंगे, मेंबर बनेंगे, उनके बैठने की व्यवस्था, उनको हर तरह की सुविधा देना, सहयोग देने का काम हम करना चाहते हैं। हमारे नए लोग जो आएँ उनको पूरी व्यवस्था दी जाए, बैठने की व्यवस्था दी जाए, उनको ट्रेनिंग देने की भी व्यवस्था इस संगठन की तरफ से की जाना चाहिए। इसके अलावा मैं एक बात और कहूँगा
कि हमारा संगठन एक ऐसा समाज है जो समाज, इसको मैं बहुत ही खास तौर से कहना चाहता हूँ कि हम इस समाज को न बिकने वाला समाज बनाना चाहते हैं और इस समाज को इस लायक बनाना चाहते हैं अधिवक्ता बंधुओं का समाज मांगने के बजाय देने के लायक बने। इसके लिए हम साधन जुटाने का प्रयास करेंगे, हर तरह का सहयोग करने का प्रयास करेंगे और ईमानदारी की वकालत का पाठ देने का काम करेंगे। हमारे चूँकि इस वक्त मैं देखता हूँ समाज में इस संगठन की बहुत महत्वता है। इस संगठन को जिले के लोग, समाज के लोग बहुत सम्मानित दृष्टि से देखते हैं और मैं चाहता हूँ कि हमारे संगठन को वो इज्जत मिले और बाहर के लोग इससे एक सबक हासिल करें कि हमारा संगठन भी एक सामाजिक संगठन ऐसा है जो वास्तव में समाज की सेवा के लिए तत्पर है। बदलाव हो, सुधार हो, वो एक रिकॉर्ड कायम करें ईमानदारी का और सच्चाई का। एक बात